अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं मीट एक्सपोर्टिंग बिजनेस के बारे में एंड स्पेसिफिकली वन इंडस्ट्री, द ऑर्गेनिक मीट कंपनी। आज देखेंगे कि OMC किस तरह एक लोकल प्रोसेसर से एक इंटरनेशनल एक्सपोर्टर कैसे बना। And joining us today in the studio is Mr. Ali Hussain, Executive Director and COO of OMC. Thank you so much for joining us today. Thank you, Mariam. तो शुरू करते हैं with a zoomed out picture of the industry as a whole. तो आप बता सकते हैं कि जो मीट एक्सपोर्टिंग या पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है उसका एक तारीखी जायज़ा दे सकते हैं पाकिस्तान में? Firstly, Mariam, thank you for calling me on the show. सही है, लोगों को का perception regarding meat export is still not very clear. सही है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मीट एक्सपोर्ट हैज़ बिन अ वेरी सही है हैज़ बिन ग्रोइंग इन अ वेरी हाई स्पीड और लोगों का भी नहीं पता कि पाकिस्तान का गोश्त जो है वो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होता है। सही है, रिगार्डिंग व्हेन इट स्टार्टेड बैक इन 1980s, PK Livestock आई थिंक वाज द फर्स्ट कंपनी who started exporting meat to Oman and Bahrain and Saudi Arab. Then the second company was Spark Food, और अब तो माशाल्लाह there are more than 50 companies. सही है, 50 processing houses which are into export, or plus there are hundreds of people who are buying meat from those processing houses and exporting to international markets. तो अब तो इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री और अभी तक लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि मेरे ख्याल में हम लोग लास्ट 2-3 ईयर्स के पाकिस्तान की टॉप 10 कमोडिटीज़ में हैं जो मीट जो कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट हो रही है। अभी तक हमारा परसेप्शन यही है पाकिस्तान में कि टेक्सटाइल है और कपड़ा है, आपका कॉटन है, वही एक्सपोर्ट होता है। लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह सिंस लास्ट 10 years there are many new sectors which have grown up and meat is one of them and with the highest इतना ख़राब क्यों है? या शायद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को अपनी मीट की अहमियत नहीं पता है? नहीं पता, सही है, और वेरी सीरियस नोट नहीं पता। अनलकीली सही है, हमारे वेटरनरी इंस्टीट्यूट्स हमारे वी डो नॉट हैव एनी स्कूल्स वेयर वी कैन ट्रेन बुचर्स। सही है, वी डो नॉट हैव एनी यूनिवर्सिटीज़ विच आर टीचिंग अबाउट एनिमल फीड लॉट्स। ओके, एग्रीकल्चर में फिर भी मास्टर्स वगैरह शुरू हुआ है। सही है, लेकिन वो भी इतने कोई अमेजिंग लेवल के एकेडमिक कोर्सेज नहीं है। सही है, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द वेरी बेसिक करिकुलम जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर नीड है उस पर नहीं है। तो मीट सेक्टर और कैटल सेक्टर तो उससे ही पीछे आता है। एग्रीकल्चर हमारा पाकिस्तान का टेक्निकली हम बचपन से सुनते आए हैं कि वो रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत की, एंड वी डू नॉट स्टिल हैव सही है इतना उस पर रिसर्च नहीं हुई है। इतना रिसर्च तो हुई है लेकिन उतनी उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई इन चीज़ों की। तो मीट और डेयरी तो उससे बहुत पीछे आता है। सही है, एंड मीट में पाकिस्तानी एनिमल्स यू विल बी अमेज्ड टू नो कि हमने जब भी पाकिस्तानी मीट के पैरामीटर्स को ऑस्ट्रेलियन या ब्राज़ीलियन मीट के पैरामीटर्स से न्यूट्रिशन लेवल्स, वाटर लेवल्स, सेचुरेशन लेवल्स, सही है, फैट लेवल्स कंपेयर किया है तो पाकिस्तानी फिगर्स आर एज गुड एज द ब्राज़ीलियन एंड ऑस्ट्रेलियन फिगर्स। सही है, हमारा जो जानवर है पाकिस्तानी ओके उसका जो मीट है, जो उसकी टेंडरनेस है, जो उसकी चूइनेस है, जो उसके क्या कहते हैं हेल्थ फैक्टर्स हैं, they are better than the Australian and the Brazilian meat. Controlled environment. Yeah, or even I'll explain you one thing. लेकिन जो commercial farm animals होते हैं उनका मीट जो है that has more fat content. Okay. अब वो फैट कंटेंट जो है सही है आपके हेल्थ फैक्टर्स और अदर पैरामीटर्स को डिस्टर्ब करता है। पाकिस्तानी एनिमल इज़ अ फ्री रेंज एनिमल। हमारे यहाँ कमर्शियल फार्मिंग नहीं होती। हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स जो हैं वो आपके खुले पे पले हुए होते हैं कि यार कि नॉर्मल विलेजेस हैं, 2 किसी के घर में है, 4 किसी के घर में है, 2 यहाँ घूम रहे हैं, 4 वहाँ घूम रहे हैं। इंटरनेशनली बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स लैकेज वहाँ पे एनिमल्स आर फैटेड इन अ फार्म कि जी एक जगह खड़ा है, वहीं खड़ा है, वहीं खा रहा है, तो उसका फ़ैट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ सही है आपका क्योंकि डेयरी का भी इतना यूजेज नहीं है, तो आपका काउ का जो मिल्क है दैट इज़ ऑल्सो गिवन टू द किड। इंटरनेशनली सब फैक्टर्स नहीं होते, तो हमारा जानवर इज़ मच बेटर देन द अदर एनिमल्स, और उसकी वजह से वी बीइंग अ वेरी माइन्यूट एक्सपोर्टर्स अगर हम इंटरनेशनली देखें अपने आप को, लेकिन वेयर एवर वी हैव एंटर्ड सही है द पाकिस्तानी मीट हैज़ मेड इट्स मार्क, but still there's a lot to be done in this industry. तो उसको स्केल कैसे जा सकता है? अगर 1980 में जो फैसिलिटीज़ थी और अब जाके अब फ़र्क क्या हुआ है? I'll tell you what, in 1980s, 90s, early 2000 सही है आपका पाकिस्तान से मीट एक्सपोर्ट होता था in a fresh category. What is a fresh category? कि I slaughter the animal today, okay, and I chill the animal for the meat for 24 hours and then by air I export it to Dubai, Saudi Arab. तो हमारी टोटल जो एक्सपोर्ट थी वो बाय एयर मार्केट्स में थी कि जहाँ जहाँ डायरेक्ट फ्लाइट जा रही हैं पाकिस्तान से वहाँ वो गोश्त सही है विद इन 7 days कंज्यूम होके एज अ फ्रेश यहाँ से गया
और वहाँ पे बुचरी पे एज अ फ्रेश मीट बिक गया। अल्हम्दुलिल्लाह दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी वाज द फर्स्ट वन जिसने बाई रोड एक्सपोर्ट करी, जिसने फ्रोज़न मीट में गए, मैप में गए, सही है, वैक्यूम पैकेजिंग में गए। इट्स अ होल वर्ल्ड विच वी कैन ग्रो ऑन, सही है। ये अभी हम लोग से बात करें मीट की, एनिमल हैज़ मोर देन 200 प्रोडक्ट्स विच कैन बी, सही है, विच आर सेलेबल, सही है। दे आर रेड ऑफल्स, दे आर वाइट ऑफल्स, सही है, दे आर स्टमक पार्ट्स, दे आर, सही है, 10 डिफरेंट थिंग्स, सही है, टंग, ब्रेन, XYZ। अभी तो पाकिस्तान से अगेन, सही है, हम लोग की एक कंपनी है या एक दुका कोई और कंपनीज है विच आर फोकसिंग देमसेल्व्स ऑन द रेड ऑफल्स एंड इंटेस्टाइन एंड अदर थिंग्स, सही है। दिस इज़ ऑल्सो ह्यूज मार्केट, ओके। पाकिस्तान के अंदर, सही है, वी आर अ मीट ईटिंग नेशंस। इंटरनेशनली द रेड ऑफल एंड द वाइट ऑफल्स इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर इट, सही है। चाइनीज़ लव वाइट ऑफल्स, ओके। अभी हमने चाइना एक्सपोर्ट करना शुरू किया है गोश्त, ओके। तो अब हमारा प्लान है कि हम लोग वाइट ऑफल्स को भी उनको कन्विंस करें, गवर्नमेंट ऑफ चाइना को, कि पाकिस्तानी वाइट ऑफल्स के भी एक्सेस दें। वी आर currently right now, सही है, we are the company which are doing the highest number of destinations in export, सही है, and which are around like 15 to 16। लेकिन दुनिया में there are 10 more destinations जहाँ पे वो मीट एक्सपोर्ट हो सकता है। ये तो how can it be scaled up? More products, more destinations, सही है, प्लस मोर इनोवेशंस, ओके। अगर मैं कोई जर्मन टेक्नोलॉजी लाके पाकिस्तान में लगा दूंगा, इट विल फेल, ओके। आई नीड टू इनोवेट माई ओन टेक्नोलॉजी based on the German research and make my product better. It's actually a great segue to my next question, which is अगर आप domestic market और international market को compare करें तो पाकिस्तान में जो eating trends हैं या जो meat consumption trends हैं वो दूसरे ममालिक से किस तरह differ करते हैं? We have a very different sort of a cuisine. We have a very different taste buds. सही है, we like meat which is very very tender. Okay. और ये हमारी एक बहुत बड़ी disadvantage है। क्यों? पाकिस्तान में हम लोग जो जानवर यूज़ करते हैं that is of an 80 kg to 100 kg meat weight। हमें बड़ा जानवर चूई लगता है। प्लस हमें कुकिंग टाइम को कम करने के लिए, सही है, मॉम इज़ ऑलवेज हैप्पी व्हेन शी सेज कि ये तो गोश्त जल्दी गल गया जी, सही है। वो गोश्त जल्दी इसलिए गल रहा होता है बिकॉज दैट मीट इज़ फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एनिमल, ओके। अच्छा, एंड प्रेफरेबली, सही है, अ फीमेल एनिमल, ओके, क्योंकि सही है वो मीट ज़्यादा टेंडर होगा। इंटरनेशनली इस तरह नहीं लिया जाता, ओके। Germany, France, Iran, United States, they all have a rule कि इस वेट के नीचे का एनिमल नहीं कटेगा। Why? Because they take that animal as a resource। वो कहते हैं ये एक एसेट है, इसको फुल ग्रो होने दो, इसको 200 kg to 300 kg मीट टच करने दो, then we will, सही है, यूज़ इट। हमारे यहाँ जस्ट बिकॉज के वी वांट लेसर कुकिंग टाइम, वी वांट टेंडर मीट, हम लोग एक बहुत यंगर, सही है, एनिमल्स को काटते हैं। यही एनिमल्स को अगर हम लोग 6 महीने और ग्रो करने देंगे तो हमारी सप्लाई ऑफ मीट इनटू द मार्केट, सही है, विल ग्रो। अगर 1 साल कर देंगे तो यही सप्लाई विल बी डबल। अगर मैं एक देखूँ कि पाकिस्तान में हमारे पास कितने एनिमल्स हैं, उनकी क्या एवरेज वेट है, हम लोग क्या काट रहे हैं, तो जो एक्स नंबर आएगा, अगर हम लोग 6 महीने वेट कर लें उस एनिमल ग्रो करने के लिए, वो x+x हो जाए, सही है। तो आपको लगता है कि हमारी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ये इनएफिशिएंसीज मैनिफेस्ट कर रही है, या क्या आपको लगता है कि अगर रेगुलेशन के तौर पर दैट वुड कॉज अ इफेक्ट? या हमारे यहाँ, सही है, जो स्लॉटरिंग एक्ट ऑफ पाकिस्तान है, सही है, वो क्लियरली कहता है कि आपकी यूजफुल एनिमल शुड नॉट बी स्लॉटर्ड, सही है, एट अ यंगर एज। फीमेल एनिमल शुड नॉट बी स्लॉटर्ड, सही है, एट अ यंगर एज, सही है, अंटिल दे हैव बीन रिप्रोड्यूस्ड। लेकिन हमारे तो ये सब स्लॉटरिंग एक्ट में है, स्लॉटरिंग एक्ट में ये सब चीज़ें, कोई रेगुलेशन या कोई एनफोर्समेंट नहीं है। पाकिस्तान इज अ, सही है, हाउ डू वी सेल मीट, सही है, द बुचरीज इन पाकिस्तान, there's still a lot of regulations which need to be there to control those butcheries। वो नहीं है, सही है, उसमें हाइजीन फैक्टर्स भी हैं, उसमें जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं वो भी है, ओके। लेकिन दैट्स द वे इट इज़, सही है, ओके, दैट्स द वे इट इज़, सही है, दिस इज़ द मार्केट, सही है। आपका कसाई जो है, जो बैठा हुआ है दुकान पे, सही है, ही डजंट नो अबाउट द स्लॉटरिंग एक्ट, ही डजंट नो अबाउट, सही है, व्हाट ऑल आई एम सेइंग कि ये एक रिसोर्स है, इसको ग्रो करने दो, इसके साथ ये भी कर सकते हैं, ऑल ही नोज इज द मार्केट डिमांड, सही है। अगर कल सिंध फूड अथॉरिटी या फेडरल गवर्नमेंट आके एक एक्शन ले लेती है और बोलती है कि यार कि गोश्त जो है वो आपका एक फुली ग्रोन एनिमल का बिकेगा, यंग एनिमल का नहीं बिकेगा, ओके, तो सबसे बड़ा इशू हमें होना शुरू हो जाएगा, सही है, कि यार कि ये क्या है। तो व्हाट नीड्स टू बी चेंज इज द ह्यूमन कॉन्सेप्ट, ओके। जिस अब विद टाइम, सही है, आपकी बकरा ईद पे या बहुत चीज़ों पे, सही है, पीपल आर नाउ अवेयर कि नहीं यार हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ओके।
तो इसी तरह इफ़ वी स्टार्ट एजुकेटिंग द मासेस किया कि वी डू नॉट हैव टू गो फॉर अ बच्चिया बिकॉज इट्स अ गुनाह, सही है कि यू आर किलिंग फीमेल cattle which can produce kids, okay, you're doing it, सही है, against your own norms, okay, आप इसको ग्रो होने दो, ये बच्चे पैदा करें, ये डेयरी में आए, आपकी सही है पॉपुलेशन ऑफ एनिमल बढ़े, इसीलिए पाकिस्तान में गोश्त महंगा हुआ है। आप एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के हेड हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट लॉजिस्टिकल हर्डल यू फेस by making sure that your company is actually in Pakistan? Again, when it comes to meat, it's a highly perishable item. So yeah, all the क्या कहते हैं, once the meat has been produced, आपकी cold chain management, आपकी reefer containers, पाकिस्तान के अंदर again क्योंकि frozen foods का इतना ज़्यादा concept नहीं है, तो cold chain management में when we go for vendors, सही है, आपके good equipments, वहाँ पे बहुत स्केर्सिटी है, प्लस पाकिस्तान से जो शिपिंग लाइंस बाहर जाती है मेजरली टू डेस्टिनेशन वेयर वी आर एक्सपोर्टिंग, दे आर लिमिटेड, प्लस द सोर्स ऑफ एनिमल्स, द सोर्सेज ऑफ एनिमल्स जो है, पर्सनली आई बिलीव कि हमारी जो पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स है, सही, दैट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड, ओके, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन द मीट मार्केट, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन एक्सपोर्ट्स, हमें एनिमल ब्रीडिंग पे, एनिमल फैटनिंग पे, सही है, एनिमल ईटिंग हैबिट्स की रेगुलराइजेशन पे बहुत काम करना। हमारे यहाँ 10 साल 15 साल पहले पाकिस्तान में गोश्त था 300 रुपये किलो अप्रॉक्सीमेटली, हड्डी वाला गोश्त, बीफ। राइट नाउ वी आर एट 1100 1200, सही है, डिपेंडिंग ऑन द जेंडर एंड द ब्रीड कि कौन सा जानवर है। ये 300 से 1200 का जो फिगर आया है अराउंड इन लास्ट 10 years, दैट्स अ 400% जंप। वो क्यों आया? दैट नीड्स टू बी फिगर आउट। और उसकी वजह क्या है? उसकी कोई थ्योरीज या फीमेल स्लॉटरिंग 1, सही है, उसके बाद यंग एनिमल स्लॉटरिंग 2, प्लस हमारी जो हॉरेका मार्केट है, वी वेस्ट अ लॉट ऑफ मीट, ओके। आप एनी क्या कहते हैं ओकेजन इवेंट, सही है, हम शादी पे जाते हैं, सही है, देयर आर टन्स ऑफ मीट विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड ओनली इन द हॉरेका मार्केट। या शादी है तो बीफ भी पकेगा, मटन भी पकेगा, 2 बीफ पकेंगे, 3 बीफ पकेंगे, okay, and this is a commodity which can earn people, सही है, foreign remittance, this is a commodity which can earn people jobs, which this is Brazil, Australia, these industries, वहाँ पे आपकी meat industries are the backbone of the economy। पाकिस्तान का भी हो सकता है, given कि हम लोग एनिमल की हेल्थ पे, एनिमल की पॉपुलेशन पे काम करें। वो कैसे काम होगा? आपको थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी, नेशन को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यार फीमेल स्लॉटरिंग, यंग एनिमल स्लॉटरिंग इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, ओके। और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यार कि वी नीड टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट द फीमेल स्लॉटरिंग, सही है, बिकॉज वी नीड द पॉपुलेशन टू ग्रो। वॉट एवर द नंबर्स वी हैव इन द, क्या कहते हैं, हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट जो नंबर्स देती है, वॉट एवर दोज नंबर्स आर, लेकिन दोज नंबर्स नीड टू ग्रो, क्योंकि राइट नाउ वी नो वन थिंग कि पाकिस्तान के अंदर गोश्त की सप्लाई की थोड़ी सी स्केर्सिटी है, सही है। वाई? क्योंकि आपकी जो राइट ना हमारा जो रॉ मटेरियल है, वी आर ऑलरेडी एट अराउंड $4 एज अ रॉ मटेरियल, वी नीड टू प्रोसेस, वी नीड टू शिप इट आउट, वी नीड टू पैक इट। तो हमारा गोश्त अभी राइट नाउ वी आर एट द एज। अब और महंगा अगर होगा तो विल बी लूजिंग क्लाइंट्स। और अभी भी ऐसे बहुत सी मार्केट्स हैं जहाँ हम लोग नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। पाकिस्तान के अंदर देयर आर अराउंड 10 कंपनीज हु हैव द लाइसेंस टू एक्सपोर्ट टू इजिप्ट, हु हैव द लाइसेंस टू एक्सपोर्ट टू मलेशिया, लेकिन नन ऑफ दोज कंपनीज आर एक्सपोर्टिंग टू इजिप्ट एंड मलेशिया। उसकी वजह क्या है? बिकॉज वी आर एक्सपेंसिव, बिकॉज इफ दे, सही है, एनी इंटरनेशनल बायर इफ कंपेयर्स और मीट विद इंडिया, इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, तो हम लोग उनसे महंगे हैं। हम लोग ब्राज़ील से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, सही है, टर्की से सस्ते हैं, लेकिन इन नेशन से वो महंगे। तो इजिप्शियंस दे से कि इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग योर बफलो एट $5, व्हाई लेट्स इंपोर्ट इंडियन बफलो एट $4। उसकी मेजर इशू ये है कि द रॉ मटेरियल फॉर इज वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज एक तो हम लोग एक बहुत बड़ी मीट ईटिंग नेशन है खुद, सही है, एक चीज़। सेकेंडली, सही है, देयर इज द नंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द लाइफ स्टॉक इज गोइंग डाउन, ओके, एंड इट्स नॉट, हमें हम लोग खाते भी ज़्यादा हैं, हम लोग गलत एज पे खा लेते हैं, सही है, हम लोग यंगर एनिमल खा लेते हैं, हम लोग फीमेल्स खा लेते हैं। द फीड इम्पोर्टेड,
फीड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन फीड का इतना ऐसा इशू अच्छा, नहीं है। ठीक सही है, फीड का जब फीड की नंबर्स एक्सपोर्ट में बढ़ जाते हैं, सही है, जब फीड ज़्यादा एक्सपोर्ट होना शुरू होती है तो फीड महंगी होती है। ओके, लेकिन अगर आप पूरा यूनिट देखो जानवर खरीदने का, उसको पालने का और उसको ज़िबा करने का, तो फीड इज़ अराउंड लाइक द 7 to 8% ऑफ द एंटायर कॉस्ट। गॉट इट। द मेजर कॉस्ट मेजर कॉस्ट इज़ द एनिमल इटसेल्फ। सही है, और ये एनिमल्स जो है, सही है, आपके जब भी, सही है, इट्स अ प्योर इकोनॉमिक्स, सप्लाई एंड डिमांड। जी जी, डिमांड ज़्यादा है, सही है, सप्लाई कम है, इसलिए प्राइसेस ज़्यादा है। गॉट इट। सही है, जब सप्लाई बढ़ेगी, और वो सप्लाई किस तरह बढ़ेगी, वी नीड टू शट डाउन ऑल दोज प्लेसेस, सही है, विच बिलीव कि हाँ यार फीमेल स्लॉटरिंग इज़ फाइन। ओके, वन थिंग। ओके, एंड इफ़ फॉर एनी रीज़न दिस फीमेल स्लॉटरिंग नीड्स टू बी अलाउड, तो वो सिर्फ एक्सपोर्टर्स के लिए अलाउड होनी चाहिए। ओके, बिकॉज देर आर मार्केट्स, सही है, जैसे कि यार नो वी वांट यंगर फीमेल। सऊदी अरब फॉर एग्जांपल, सही है, द बुचरीज इन सऊदी अरब, दे वांट younger animal and they want, सही है, a very tender animal, okay, because उनकी भी कुछ cuisine और eating habits हमसे मिलती हैं। तो अगर कहीं अलाउ होना चाहिए तो एक्सपोर्टर्स के लिए अलाउ चाहिए, बिकॉज दे आर द वंस हु आर गेटिंग द फॉरेन रेमिटेंस। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि आपका हर बुचरी में बकरा ईद जब आती है, बकरा ईद के अंदर, सही है, देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर अ बछिया। सही है कि नहीं, है बछड़ा नहीं खरीदना, बछिया खरीदनी है। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू सदका ज़कात वाली मार्केट, उसके अंदर बकरियाँ बहुत यूज़ होती हैं जी, the younger goats, female goats. Pakistan के अंदर back in 2013-14, my own company used to export around like 5,000 goats a week. Right now we are not exporting 5,000 goats in 3 months. Why? Because हमारा जो goat sheep वाला जो factor है, वो तो हम लोग दुनिया में सबसे महंगे हो चुके हैं। अच्छा, सही है, we are expensive than Australian, और ये French, scarcity की वजह से है। scarcity की वजह से, and plus हमारी own consumption. You think there's been any research on the Sadka market or on the Bakra Eid market, like some hard research on this area, but how it's affecting supply and demand? Yeah, because of various reasons, government doesn't involve in all these things. सही है, अगर हम लोग बकरा ईद पे गवर्नमेंट बैन लगा देगी कि यार बच्चियाँ नहीं कर सकती, okay, then it's gonna be having a issue. सही है, because when we are allowed religiously, okay, तो भाई वो गवर्नमेंट कैसे बैन कर सकती है? तो people think the other way. Okay, लेकिन सही है, on the normal days, ओके, सही है, गवर्नमेंट, अच्छा पंजाब में, KPK में, इनफैक्ट सिंध में भी, जी, ओके, आपकी बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है इन चीज़ों पे, लेकिन व्हेन देयर इज अ डिमांड, सही है, देयर विल ऑलवेज बी अ सप्लाई। सही है, देयर विल ऑलवेज बी अ सप्लाई, द डिमांड हैज टू चेंज, द पीपल हैव टू बी एजुकेटेड कि यार भाई नहीं खाना। ओके, लेकिन हो रहा है, सही है, और इस पर बहुत ज़्यादा, सही है, काम होने की ज़रूरत है। जिस तरह आई यूजली टेल पीपल, आई हैव टोल्ड TDAP, आई हैव टोल्ड मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस कि इस पर कॉन्फ्रेंसेस करो, ये एक बहुत क्रिटिकल इशू है। सही है, हम लोग चलो डेयरी सेक्टर में फिर भी इन चीज़ों पे काम होना शुरू हो गया है कि देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रिसर्च कि पैस्चराइज्ड हो और हीट ट्रीटेड हो तभी पियो। but there is a more neutral topic maybe. There is a more क्या कहते हैं, न्यूट्रल टॉपिक, और प्लस इट्स देयर बिगर स्टेक होल्डर्स, बिगर प्लेयर्स इन्वॉल्व। सही है, मीट के अंदर फिर भी इट्स स्टिल एट द ग्रोइंग। So shifting gears just a little bit, I guess to another also religious topic, which is the halal meat industry. उसका भी अगर आप एक जायज़ा दे सकते हैं, so where are we positioned in the overall sort of global market, Pakistan, and who are the major players in the halal meat industry globally? I'm sure even on Australia and these places also exporting. Yeah, that's another edge we have. Okay, India, Brazil, Australia, they all have halal products and they are exporting huge numbers in it. Okay, लेकिन पाकिस्तान के अंदर, सही है, they are the way we do it is better halal. Okay, because I don't believe कि like thousands and thousands of butchers involved in all slaughterhouses in India are all Muslim. So yeah, I don't believe in that. So yeah, और आपको लगता है उससे फ़र्क पड़ता है? आपका because the way दो तीन चीज़ें, सही है, this halal procedure, okay, slaughtering animal in a halal way, सही है, that makes the meat better. आपका जब ब्लड का ड्रेनेज प्रॉपर होती है, जब आपकी शेरक को प्रॉपर काटा जाता है, जितना जल्दी, सही है, मीट कार्कस से, सही है, या बॉडी से आपका मीट में से ब्लड ड्रेन आउट होगा, गोश्त उतना अच्छा होगा। ठीक है, सही, द ज्यूइश कोशर मेथड इज़ ऑल द सेम। सही है, सिर्फ उनके अपना रिचुअल्स जो हैं, उनका जो वो लोग पढ़ते हैं और जो हम लोग कलमा पढ़ते हैं, सिर्फ वो फ़र्क है, अदरवाइज उनका भी इस तरह बहुत द सेम द ब्लड ड्रेनेज वगैरह। और अब इंटरनेशनली भी दुनिया में जो नॉन हलाल प्रोडक्ट्स भी हैं, दे हैव स्टार्टेड, सही है, टेकिंग दिस सीरियसली किया है कि द ब्लड ड्रेनेज शुड बी, सही है, एकदम जानवर ज़िबा होने के बाद ब्लड ड्रेन होना शुरू हो जाए और प्रॉपर ब्लीड आउट हो। सही, तो पाकिस्तान का मैंने कम टू दिस हलाल फैक्टर्स, तो वी आर मच वे अहेड, सही है, कंपेयर टू अदर कंट्रीज व्हिच आर एक्सपोर्टिंग।
और हलाल के अलावा सही है, आई हैव अ मेजर एक्सपोर्ट इन चाइना, ऑल्दो द प्रोडक्ट गोइंग टू चाइना इज़ हलाल, बट डू नॉट वांट हलाल, ओके, बिकॉज लेकिन हमारा स्टैंडर्ड है कि हमें जानवर हलाल ज़बा करके करना है. तो दे आर मार्केट जहाँ पे आपको अगर हलाल की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, देन ऑल्सो पाकिस्तान हैज़ एन एक्सेस एंड वी आर हैविंग दैट एक्सेस राइट नाउ. मतलब जस्ट एज इन बिकॉज चाइना के अंदर वी आर एक्सपोर्टिंग सही है हीट ट्रीटेड बीफ, ओके, बोनलेस बीफ दैट इज़ यूज फॉर बीफ जर्कीज. तो देयर आर कंपनीज इन चाइना सही है जो हमसे गोश्त लेके आगे बीफ जर्की कंपनीज को भेज रही हैं. अब दोज बीफ जर्की ब्रांड्स सही है ह्यूज इन चाइना, दे आर नॉट सेलिंग विद हलाल लोगो, सही है, दे आर सेलिंग बीफ जर्कीज, ओके. वो पीछे से जो रॉ सप्लाई आ रही है उनके पास वो एक हलाल है, ओके, क्योंकि वो पाकिस्तान से आ रही है, हमारी कंपनी से आ रही है. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कैन ओनली हैव एन एक्सेस टू डेस्टिनेशन जहाँ पे हलाल की रिक्वायरमेंट हो, सही है. चाइना इज अ बिग एग्जांपल. That's really interesting कि आप एक प्रोडक्ट खरीद सकते हैं let's say in China and you won't actually know कि at the back end it is actually a halal product. Because what they care is कि animal should be healthy, सही है, और high quality. and it should be सही है safe and it should be produced hygienically. Okay. तो ये 2010 में ये कंपनी शुरू हुआ था. आप बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई? What was the gap in the market that you were trying to fulfill? Me and my brother is the fourth generation in this business. My great grandfather started exporting sheep and sheep intestines back in 1800 अच्छा. to Germany and UK. और उनको वो कैसे आइडिया आया था? आप Yeah, he met some Britishers in Kashmir and they said yeah, we need sheep intestines to make sausages. अच्छा. और वहाँ से कहानी शुरू हुई and he started supplying sheep intestines to those Britishers and they took that to Germany and UK और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हुई. तो फर्स्ट एक्सपोर्ट वाज 1876 somewhere. फिर उसके बाद my grandfather came, then my father, and say they were only in the sheep intestine export. Then me and my brother back in around 7 say we started trading meat and we used to buy from different factories and we used to export. Okay. Then in around 10 say हमने अपना meat plant लगाया. The first hurdle came in कि जब हम लोग ने जब मीट प्लांट लगा लिया और हमारे पास लाइसेंस आ गया एक्सपोर्ट करने का टू दुबई एंड टू अदर प्लेसेस. So we went to the airlines and we said कि please give us the space, we also need to export, and they said कि sorry, we do not have space because the existing meat factories they already have booked the space and we are totally booked for next 6 months, and if you want the space so you have to pay us extra, okay, what they are paying. तो इस चक्कर में we were out of the market. We went to the competitive competition and monopoly जो regulatory bodies हैं, we वहाँ complain करी कि यार हमें भी. खैर eventually we were not getting an access because of the airlines, तो बहुत कम हमें space मिलती थी. तो then our CEO of the company, Mr. Faisal Hussain, सही है, who's my elder brother also, उन्होंने सही है he came up with an idea कि यार let's start exporting fresh meat by sea. It's just a 36-hour travel from Karachi to Dubai. Okay, so let's start exporting by sea and then सही है fresh meat first time हमारी कंपनी ने by sea export करना शुरू किया. And now around 90% of the fresh meat which is being exported सही है from Pakistan is by sea. सही है, because it's cheaper. सही है, product is in a better control environment compared to an aeroplane, क्योंकि aeroplane के अंदर जब जाता है कार्गो आपका तो वो रीफर कंटेनर्स में नहीं होता, वो एक थर्मल टेम्परेचर्स आपके फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं. लेकिन when it goes by sea तो it's set at 0 degree and it will reach Dubai, Saudi Arab, wherever it is going, सही है, at 0 degree. तो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इन्हांस करता है. देन फ्रेश के अंदर सही है, एंड द फ्रेश यूज्ड टू हैव अ शेल्फ लाइफ फॉर 3 weeks. फिर हम लोग फ्रेश के अंदर एक कैटेगरी लेकर आए, दैट वाज द वैक्यूम पैक मीट, सही है, विच इंक्रीजेज द शेल्फ लाइफ टू 60 days. Then we bought another technology which is a modified air packaging, सही है, for fresh meat that also increases the quality and the texture of meat plus the shelf life to 60 days. तो ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी कंपनी से अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान से अब बहुत कंपनीज हैं वो ये इन प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रही है. Then we are the largest ones exporting the frozen meat, सही है, frozen meat with bone, frozen meat without bone. सऊदी अरब के अंदर हमारा प्राइवेट लेबल्ड मीट जाता है, यानी कि सऊदी अरब में दे आर कंपनीज, दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने अपने ब्रांड्स बनाए हुए हैं, वो हमें अपना ब्रांड डिज़ाइन भेजते हैं, हम उनके लिए प्रोड्यूस करते हैं. अच्छा. यही सारी उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग सब कुछ होती है, और यहाँ से प्राइवेट लेबल होके सऊदी अरब एक्सपोर्ट हो जाता है, मालदीव्स एक्सपोर्ट हो जाता है. वी हैव clients in Maldives for private labeling. Since last 2 years, we got an access to a very new market, and which is the highest consumer of the world, China.
चाइना के अंदर हम लोगों ने बैक इन 2013 भी स्टार्टेड किया, हमें चाइना गोश्त एक्सपोर्ट करना है। एंड 2015 के अंदर हमने ये अपना केस ये बनाया कि एग्रीड कि पाकिस्तान के एनिमल्स में देयर आर सर्टेन डिजीजेस विच आर नॉट प्रेजेंट इन द चाइनीज़ एनिमल्स। तो ट्रांस यहाँ की बीमारी उस मुल्क में ना जाए, तो दे हैड बैंड पाकिस्तान बैक इन 2015। तो हमने 15 में अपना केस बनाया कि ओके वील नॉट सेंड यू द फ्रोजन रॉ मीट, वील बॉयल इट, वील किल ऑल द वायरसेस एंड द डिजीजेस इन द मीट एंड देन वील एक्सपोर्ट इट। ठीक है। और फिर 17 में फॉर्मली पाकिस्तान से हमारी ये एप्लीकेशन गई कि वी कैन डू दैट, ओके, कि एनी मीट विच इज़ कुकड एट 82 डिग्रीज, सही, उसमें से सारा वायरस बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है। तो फिर हमें 2022 में ये लाइसेंस मिला, और फिर हमारे बाद 3-4 और कंपनीज को पाकिस्तान में मिला, और अब चाइना हमारा सही है गोश्त जा रहा है। एंड अब देयर आर मोर थिंग्स टू कम, सही है, वी आर गोना बी इंशाल्लाह ताला वेरी सून एक्सपोर्टिंग वाइट ऑफल्स टू चाइना, सही है। प्लस देयर आर मोर प्रोडक्ट्स विच वी आर गेटिंग इनटू, सही है, मैन्योर मैनेजमेंट। वी आर प्लानिंग कि हम एनिमल वेस्ट से अपना कोल बनाना शुरू करें, एंड वी स्टार्ट सेलिंग कोल, कि जो पाकिस्तान के अंदर टनों के हिसाब से हम लोग दरख्त काट देते हैं, सही है, फॉर द क्लाइमेट चेंज, जिसका इफेक्ट्स पाकिस्तान में आ रहा है। और फिर वो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट जो है घूम के आपकी एनिमल पॉपुलेशन पे भी आ रहा है। 2022 के जो फ्लड्स हैं, आई पर्सनली बिलीव उसमें बहुत ज़्यादा जानवर सही है आपके बह गए, और अब दोबारा फ्लड्स आ रहे हैं, दोबारा एक पॉपुलेशन पे आएगा। तो एज अ कंपनी, सही है, वी डिसाइडेड किया जो एनिमल वेस्ट है विच इज़ जस्ट वी आर जस्ट थ्रोइंग इट अवे, सही है, लेट्स कन्वर्ट दैट एनिमल वेस्ट इनटू कोल, ओके, एंड लेट्स स्टार्ट सेलिंग दैट कोल टू ऑल दोज पीपल जो वुड से आपका घर के चूल्हे और सही है हीटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं। तो देयर आर येट मोर थिंग्स टू कम। आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थे, आपने डिसीजन लिया इन 2021 टू बी अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, उसकी वजह क्या थी? I'll tell you what, all these meat markets, they need working capital. Okay, even if I'm getting the payments, or major payments are in advance or on a very small credit period, but when you go into the market, okay, just because कि यहाँ पे हमारे ज़्यादा कमर्शियल फार्म्स नहीं है और मंडियों से माल आता है, तो मंडियों में यू नीड कैश, ओके। तो द रीज़न वी वांटेड टू कन्वर्ट आवरसेल्फ टू प्राइवेट टू पब्लिक was that we needed cash, okay, we wanted more working capital so we can grow, okay, क्योंकि अगर आपको एक 25,000 kg का कंटेनर एक्सपोर्ट करना है, तो फॉर दैट यू नीड 300 एनिमल्स, सही है, दोज 300 एनिमल्स नीड टू बी बॉट ऑन कैश, ओके। वो आएंगे कैश पे ख़रीदे जाएंगे, आएंगे 24 आवर्स 36 आवर्स रेस्ट करेंगे, फिर वो ज़िबा होंगे, फिर वो प्रोसेस होंगे, तो देयर इज़ अ गैप ऑफ 10 days till they are shipped out. तो वो 10 days के लिए वी नीडेड वर्किंग कैपिटल इवन इफ द कस्टमर इज सेंडिंग इन एडवांस ऑन द डे ऑफ द लोडिंग। और आपकी दूसरी रीज़न, सही है, बिकॉज व्हेन यू गेट इनटू अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सही है, देन देयर इज ऑलवेज अ रेगुलेटर हु इज चेकिंग यू आउट जी, एंड व्हेन देयर इज अ रेगुलेटर हु इज चेकिंग यू आउट एंड देयर आर ऑडिटर्स सिटिंग ऑन योर हेड, यू गेट डिसिप्लिन, दैट्स बेटर फॉर यू, ओके। और आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर सेट कंपनीज क्यों नहीं ज़्यादा ग्रो कर सकें, बिकॉज दे नेवर वांटेड टू बी अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सही है। इंडिया के अंदर अगर हम ये एग्जांपल देख लें या अमेरिका में देख लें, तो वहाँ पे ऑल दोज फैमिली ओरिएंटेड बिजनेसेस व्हिच कन्वर्टेड देमसेल्व्स इनटू अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, दे केप्ट ग्रोइंग। I mean, not to be facetious, but आप लोग एक fourth generation business है, you could have been very comfortable being a state business. So what made you and your brother change your mind? Yeah, because we wanted things, even if we both are not there, the things should be stable, okay. And I'll repeat again कि जब आपका regulator, auditors, and when you work professionally, then there's a way कि एक system बन जाता है जी. Even if we both are not there, the company will be there. So now the systems are so strong, okay, even if our kids doesn't want to be a part of this business, this business will always go, okay. Plus, आपकी major एक चीज़ ये है कि all this thing, we were a small company, started in 2010, we became bigger in 2017, then we went public. उसमें हमारी एक फैक्ट्री थी, right now we have 3 factories, okay, because all this production is it needs to, the capacity has to grow and grow and grow to the figures to grow, and for that all these you need a capex, सही है, आपको capital investment चाहिए जिसकी वजह से, सही है, आपकी चीज़ें grow करेंगी। So we wanted the company to be a corporate, and plus we wanted, say, funds to grow our exports, to grow our infrastructure, and to grow our power, buying power. तो आपको क्या लगता है कि अगले 5 या 10 साल में सबसे बड़ा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा?
देखें अपना इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, लेकिन इस पर बहुत काम होना है। पाकिस्तान के अंदर सही है, वी आर स्टक विद ओनली 15 to 16 डेस्टिनेशंस। मोर डेस्टिनेशंस नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। एक नई डेस्टिनेशन में गोश्त एक्सपोर्ट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द गवर्नमेंट ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री नीड्स टू हैव अ बीफ और अ मीट प्रोटोकॉल, प्लस एक स्टैंडर्ड नीड्स टू बी डिसाइडेड कि यार इस मुल्क के अंदर यहाँ जाएगा। चाइना में तो Is that different from other industries? Is it because क्योंकि वो beef है? Is that why? देखें, इफ़ यू नीड टू एक्सपोर्ट मैंगोज फॉर एग्जांपल, सही है, तो हमें यहाँ से एक फाइजो सैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए, एंड दैट फाइजो सैनिटरी सर्टिफिकेट इज यूजुअली एक्सेप्टेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन मीट में, डेयरी में थिंग्स डजंट वर्क लाइक दिस। ओके, मीट के अंदर सही है, यूजुअली जो आपकी इंपोर्टिंग नेशन है, सही है, वो अपना एक प्रोटोकॉल डिसाइड करती है। वो पूरे गवर्नमेंट से अपने गवर्नमेंट की एफर्ट्स मेजर्स को एक्सेस करती है कि यार कि वहाँ पे कितनी एनिमल हेल्थ पे काम हो रहा है, कितनी ज़्यादा आपका डिजीज़ ब्रेकआउट्स हुए हैं, और इन सब चीज़ों के बाद वो अलाउ करती है कि हाँ पाकिस्तानी गोश्त कैन कम टू द, सही है, और इन टू आवर कंट्री। इट टुक अस 6 years almost to convince the Chinese government कि यार we can boil the meat for China and then send it। लेकिन अब ये चाइना का हो गया है, तो आई लुक फॉरवर्ड कि जापान भी जा सकेगा इंशाल्लाह। हांगकॉन्ग का भी अब हो गया ऑलमोस्ट डन, वी विल बी एक्सपोर्टिंग टू हांगकॉन्ग सून, बट ऑल द बॉइल्ड मीट। तो द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी नीड्स टू बी वेरी प्रोएक्टिव इन ओपनिंग अप न्यू डेस्टिनेशंस। सही है, राइट नाउ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी विच इज़ अ फेडरल मिनिस्ट्री is more focused on regularizing the exports, which is currently being done, or they are more focusing on the vaccines of the vaccination of the animal and the population control and population growth of the animal। तो क्या वो जरूरी नहीं है? इसके लिए सही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम ये बात बोलते रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी नीड्स टू बी प्रोएक्टिव इन ओपनिंग अप न्यू डेस्टिनेशंस। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपकी लेकिन जो वैक्सीनेशन और रेगुलराइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स वो भी सब ज़रूरी है। सही है, लेकिन राइट नाउ अगर 50 मीट एक्सपोर्टर्स या 100 मीट एक्सपोर्टर्स विल ओनली बी एक्सपोर्टिंग टू 15 nations, okay, it's all company, the organic meat company, सही है, which has opened up new markets। We just recently opened up Tajikistan, okay, we started exporting to Tajikistan, we started exporting to China, we were the first ones to export to Maldives। ये सब चीज़ों में सही है, गवर्नमेंट का भी एफर्ट होता है और आपकी पर्सनल कंपनी का भी एक एफर्ट होता है। तो गवर्नमेंट में आई पर्सनली बिलीव कि आपका TDAB इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो डूइंग एन अमेजिंग जॉब। लेकिन द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी शुड हैव अ डिफरेंट डिपार्टमेंट जस्ट वर्किंग ऑन ओपनिंग अप न्यू, सही है, आपका मार्केट। श्रीलंका है, नेपाल है, ब्रुनाई है, बांग्लादेश है, देयर आर मेनी नेबरिंग कंट्रीज, सही है, जो मीट इंपोर्ट कर रही हैं। ओके, दैट्स एक्चुअली वेरी अनयूजुअल कि पाकिस्तान ऑब्वियसली साउथ एशिया का एक हिस्सा है, लेकिन वी आर नॉट एक्सपोर्टिंग टू बांग्लादेश और नेपाल और इंडिया। श्रीलंका में सही है, द मीट इज बीइंग इंपोर्टेड मेजरली फ्रॉम इंडिया एंड अमेरिका, बट नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, जस्ट बिकॉज श्रीलंकन वेटरनरी अथॉरिटीज डज नॉट हैव अ प्रोटोकॉल, सही है, विद द पाकिस्तानी वेटरनरी अथॉरिटीज। वो अमेरिका से बीफ मंगवा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से नहीं मंगवा सकते। तो इसमें सही है, द बायर विल नॉट कम टू अस, वी बीइंग द सेलर्स वी नीड टू गो एंड से कि यार कि जब आप अमेरिका से मंगवा रहे हैं तो वी आर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सही है, वी हैव दिस प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड, सही है, इन आवर मार्केट, और एनिमल्स आर हेल्दी। दीज आर द लास्ट 5 years डिजीज रिपोर्ट्स फ्रॉम द एनिमल्स, और हमें भी एक्सेस मिले। तो बाइस नहीं आएगा, सेलर से आएगा। लेकिन अगर आप सेलर हैं तो व्हाई डू यू थिंक कि जो सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने वेस्ट देखा है और इस तरफ नहीं देखा है, साउथ एशिया में नहीं देखा है? या द रीज़न बीइंग कि सबसे पहले पाकिस्तानी गोश्त को एक्सेस मिला उन मार्केट्स में जहाँ पे पाकिस्तानी रह रहे थे। अच्छा, सही है, दैट्स व्हाई द मेजर एक्सपोर्ट्स अप टिल टुडे इज दुबई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, मस्कत, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी पॉपुलेशन थी, सही है, और एक बड़े नंबर्स में थी, एंड दे वांटेड टू ईट पाकिस्तानी। फिर वहाँ उनकी वजह से पाकिस्तानी मीट के एक एक्सेस मिलना शुरू हुआ। वहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई। जब डिमांड क्रिएट हुई, ओके, तो वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट और हमारी गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल्स किए। यूएई के इंस्पेक्टर्स आते हैं पाकिस्तान, सऊदी गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स आते हैं पाकिस्तान, जो आके आपके फिजिकली स्लॉटर हाउसेस को चेक करते हैं, रिन्यू करते हैं। तो हमारा बहुत सी मार्केट्स हैं जहाँ पे हम लोग महंगे और हम लोग नहीं जा सकते, जो हमने डिस्कस किया कि हम लोग महंगे क्यों हैं, सही है। लेकिन बहुत सी ऐसी मार्केट हैं जहाँ पे हम लोग शायद महंगे नहीं हैं, सही है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे एक्सेस नहीं है, सही है। श्रीलंका इज़ वन ऑफ देम, जापान इज़ वन ऑफ देम, ओके। जब पाकिस्तान से गोश्त बॉयल होके चाइना जा सकता है तो वो जापान भी जा सकता है, फिलीपींस भी जा सकता है, थाईलैंड भी जा सकता है, ओके। ऑल्दो दे डू नॉट अलाउ आवर मीट बिकॉज उसमें कुछ बीमारियां हैं पाकिस्तानी जानवरों में, सब में नहीं, लेकिन एक वो डिजीज़ एग्जिस्ट करती है, जिस तरह पोलियो एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में, ओके।
लेकिन जब चीज़ बॉयल हो जाएगी तो द मार्केट ओपन्स अप। उसके बाद सही है हमारे बहुत बड़े बायर्स हैं इंटरनेशनली। वी यूज्ड टू सप्लाई मीट टू सियारा ग्लोबल, वी यूज्ड टू सप्लाई मीट टू अमेरिकाना। अब ये वो मीट प्रोसेसर्स हैं जिनको मीट चाहिए, ओके, और उनमें से बहुत ऐसे मीट प्रोसेसर्स हैं जिनको बफलो मीट नहीं चाहिए, तो इंडिया इज़ आउट, ओके। दे वांट सही है बुल मीट और काउ मीट, एंड व्हेन इट कम्स टू बुल एंड काउ वी आर रिलेटिवली चीपर देन ऑस्ट्रेलियन एंड ब्राज़ीलियन बुल एंड काउ। तो उस तरह के प्रोसेसर्स को सही है हमारी एज अ कंपनी वी हैव केटर्ड, लेकिन गवर्नमेंटल लेवल पे उन प्रोसेसर्स को अगर अप्रोच किया जाए, उनको पाकिस्तान बुलाया जाए, सही है, देयर एक्सपोज हैपनिंग, सही है, तो ये सारा काम जो है गवर्नमेंटल लेवल पे लुक्स बेटर एंड इट्स ईजियर। हम लोग जब जाते हैं जिस तरह श्रीलंका, राइट नाउ थाईलैंड एंड जापानीज अथॉरिटीज़, अब मैंने वहाँ पे क्लाइंट डेवलप किए, अब उनके क्लाइंट्स ने अपनी गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट्स मांगी, अब वो रिक्वायरमेंट्स मैं एज अ पोस्ट ऑफिस शिफ्ट करूँगा टू माई मिनिस्ट्री, और फिर दोनों मिनिस्ट्रीज़ को हुकअप कराऊंगा और फिर प्रोटोकॉल होगा। लेकिन द थिंग वुड हैव बीन वेरी इजी अगर ये चीज़ पहले गवर्नमेंट ने खुद ही की हुई थी, सही है, बिकॉज वी हैव आपके पुश से नहीं हो, बेसिकली वो आपके पास आए कि नॉट जस्ट यू बट ऑल ऑफ द मीट एक्सपोर्टर्स कि हम आपके लिए ये एक प्रोटोकॉल लेके आए अगर आपको एक्सपोर्ट यहाँ करना है। इट्स वेरी सिंपल, वी आर अ फ्रेंडली नेशन विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, ओके। पाकिस्तान सही है इज वन ऑफ द कंट्रीज व्हिच इज नॉट इन अ पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक, सही है। एंड अब अज़रबैजान से सही है, पाकिस्तान से अज़रबैजान गोश्त नहीं जा रहा, उज़्बेकिस्तान जा रहा है, ताजिकिस्तान जा रहा है। अज़रबैजान के अभी मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट से हमारे सही है पीएम साहब की मीटिंग हुई थी, तो द पीएम ऑफिस और द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स शुड मेक एन एजेंडा किया है वेयर एवर वी गो, whoever we meet, सही है, we need to give our dossier किया है कि start importing, we are exporters of milk, we are exporters of chicken and we are the exporters of beef। और अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी वो नहीं कर रहे। अभी आपके MOU साइन हो जाते हैं कि yes we will have trade, okay, and we will have trade of these things, लेकिन उस MOU के बाद उनकी relevant authority has to link up with all relevant authorities, वो अभी तक नहीं हो रहा है। वो वहाँ पे आके थोड़ी सी हम लोग स्लो डाउन कर जाते हैं। लेकिन I always have very high expectation from the existing government and शहबाज शरीफ साहब understand all these things, सही है, लेकिन ये सब चीज़ें has to be done, सही है, as mandatory from all ministries कि यार आपका PM साहब इस से मिल रहे हैं तो हमारी मिनिस्ट्री उनकी मिनिस्ट्री से लिंकअप करे कि यार बोथ द प्राइम मिनिस्टर मीटिंग, लेट्स गेट द प्रोटोकॉल डन ऑन दैट पेज, जहाँ MOU हो रहा है वहाँ पे सही है मीट का प्रोटोकॉल भी हो जाए कि यार जिसमें डिसाइड हो जाए कि यार ये कैटेगरी मीट आएगा, इस तरह आएगा, इस स्टैंडर्ड का आएगा, सही है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये वाला सर्टिफिकेट सही है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल बी एक्सेप्टेड। अगर नई डेस्टिनेशंस नहीं आएंगी, सही है, बिग स्टेक प्लेयर्स स्टेक होल्डर्स सही है विल रिमेन, लेकिन जो स्मॉल स्टेक होल्डर्स हैं, अब बहुत नई फैक्ट्रीज खुली हैं पिछले 5-10 साल में, हु आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, लेकिन उनको वैसी नहीं रिटर्न्स मिल रहे क्योंकि the importing market is very saturated. So that's a great segment my next question, which is ये obviously सब पॉलिसी और रेगुलेशन के साइड पर है, लेकिन अगर आप फ्लिप करें टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर, कोई नए एंटरप्रेन्योर्स हैं या कोई नए इंडस्ट्री बिजनेस पीपल हैं जो इस इंडस्ट्री में ब्रेक करना चाह रहे हों, तो उनको आप क्या मशवरा देंगे? मेरा उनसे एक मशवरा ये है कि आई हैव सीन अ लॉट मैनी न्यू इन्वेस्टर्स कमिंग, सही है, एंड इन्वेस्टिंग इन कैटल ट्रेडिंग, फीड लॉट, सही है, वो लोग करते क्या हैं, दे बाय एनिमल्स एट अ यंगर एज, सही है, फैटन देम अप, सही है, ग्रो देम अप एंड दे सेल इट टू ऑन डिफरेंट वेरीज। लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है क्या है कि बकरा ईद पे बेचेंगे। बकरा ईद इज़ 1 day मार्केट और 3 day मार्केट, सही है, जिसमें आपके जानवर बिकते हैं, सही है, एंड बकरा ईद का रिटर्न्स आर नॉट स्टेबल, दे आर बकरा ईद मंडीज विच हैव डन वेरी बैड लाइक दिस ईयर। बहुत सारे इन्वेस्टर्स सही है को गेन नहीं मिला, सही है, क्योंकि इस दफ़ा लोगों की परचेज पावर नहीं थी, ओके, और दे हैड बिन बकरा ईद मार्केट जब लोगों को बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट देम कि यार इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू फैटनिंग गो इनटू ब्रीडिंग, क्योंकि ब्रीडिंग में आपका प्रोसीजर इज़ लॉन्गर, लेकिन मसला ये हम पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के साथ, मेजर इन्वेस्टर्स के साथ, दे डू नॉट वांट टू होल्ड मनी फॉर मोर देन 6 months और 3 months। अच्छा, सही है, ब्रीडिंग के अंदर सही है आपकी इन्वेस्टमेंट पीरियड इज़ लाइक फॉर 16 to 24 months, लेकिन ब्रीडिंग इज़ 100% गेन एंड 100% विन विन सिचुएशन। हमारे यहाँ ब्रीडिंग पे काम नहीं हो रहा, सही है, एंड दैट आई कैन अश्योर ऑल द न्यू इन्वेस्टर्स कि अगर इफ दे स्टार्ट instead of buying 100 animals and trading them on Bakra Eid, सही है, buy 50 animals and get 50 new kids, okay, तो उसमें आपका 24 months के बाद your inventory will be double, सही है, and you will be making more profit। तो हमारी breeding में तो my suggestion to all the new investors is कि instead of going into the fattening business, सही है, go into the breeding business।
And one more thing, say, for the exporters, because there are many investors who have started exporting. How do they export? They buy the meat from us in Pakistan and they export it. सही है, मेरे बहुत से clients हैं जो उनको मैं X factory दे रहा हूँ और वो खुद export कर लें अपने नाम के ऊपर. For those people, सही है, I will suggest कि they should, because they are the ones who are in Dubai, based in Bahrain, XYZ, सही है, and they are researching on the markets. They should be finding new products. Okay. पाकिस्तान से बाहर सही है आपके बहुत नए प्रोडक्ट्स हैं. सही है, देयर इज अ डिमांड फॉर मीट मिन्स, देयर इज अ डिमांड फॉर रेड ऑफर्स, वाइट ऑफर्स, जिन पे लोगों को वो करना चाहिए. दुबई से मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे होते हैं कि सर मेरे सामने वाला बंदा जो है वो गोश्त मंगवाता है तो मुझे ही मंगवाना जी. ओके, तो आई ऑलवेज टेल देम कि यार सामने वाला गोश्त मंगवाया, तुम गोश्त नहीं मंगवाओ, तुम मुझसे कोई चीज़ डिफरेंट मंगवा लो. सही है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग मीट, सही है, go for tribe, go for labor, go for basically hard. Being innovative, सही है. Thank you so much for your insights, sir. Business Matters के इस एपिसोड में शामिल होने के लिए शुक्रिया. A big thank you to our guests for joining us today, and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.